आज मेरा टॉपिक जिस विषय पर है वह 12वीं में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स को चुना है। यह स्टूडेंट वर्कबुक लेवल 4 यानी क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह एक एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया सिलेबस है जिसको पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। हेल्थ, जिसे आप जानते हैं, हमारे जीवन के लिए एक जाना माना शब्द है, अर्थात स्वास्थ्य हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। जब व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तीनों तरह से स्वस्थ होता है तो वह स्वस्थ कहलाता है। चर्चा शुरू करने से पहले जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल वासु खुश चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं ताकि मैं इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया सभी हेल्थ केयर स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने का आपसे अनुरोध और निवेदन है। इस सत्र में आपको 6 मॉड्यूल्स पढ़ना है, जिसमें पहला जो मॉड्यूल है वो मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन से है। मेडिकल रिकॉर्ड अर्थात मेडिकल में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों से संबंधित है। अर्थात मेडिकल रिकॉर्ड क्या है और इसका रख रखाव कैसे करें, इसका महत्व क्या है, इस बारे में हम मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इन एल्डरली एंड चाइल्ड केयर, जिसका मतलब है कि एक जीडीए को बुजुर्गों व बच्चों की देखभाल करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है और क्या क्या भूमिकाएं हैं। अर्थात जीडीए को एक बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करते समय क्या ध्यान रखना है और बच्चों को देखभाल करते समय किस प्रकार से अपना रोल अदा करना है उसके बारे में बताया गया है। तीसरा मॉड्यूल जिसमें हमें पढ़ना है वो है बायो वेस्ट मैनेजमेंट। बायो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है ऐसा वेस्ट मटेरियल जो मनुष्य या जानवर पर हो रही रिसर्च यानी खोजबीन प्रक्रिया के दौरान परीक्षण, उपचार या टीकाकरण के बाद प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक या जैविक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके निम्नलिखित तरीके हैं, जिसमें से पहला है रिसाइकलिंग, दूसरा है इंसिनरेशन, तीसरा है लैंडफिल, चौथा है बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग और पांचवा है एनिमल फीड। इस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, आगे के वीडियोस में हम इसकी चर्चा करेंगे और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला मॉड्यूल हमारा जो है ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर से है, यानी ओटी क्या है इसके बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं ओटी का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन का हिंदी में मीनिंग होता है सर्जरी, जहां पर सर्जिकल यानी सर्जरी करने का प्रक्रिया की जाती है, यानी शल्य चिकित्सा, शल्य प्रक्रिया जहां पर की जाए, शल्य क्रिया जहां पर की जाए, उसको उस जगह को हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। वहां पर हमें किस किस बात की सावधानी रखनी है, जीडीए का वहां पर क्या रोल है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा मॉड्यूल है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट में जीडीए की क्या भूमिका है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर संकटों को रोकने व उनसे निपटने के लिए जो प्रबंध बनेगा उसमें जीडीए का क्या रोल है, अर्थात आपदा प्रबंधन व इमरजेंसी में जीडीए क्या कर सकता है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। आखिरी में जो हमारा मॉड्यूल है उसमें सेल्फ मैनेजमेंट और कैरियर स्कोप है। इसमें आपको खुद की व्यवस्था और देखभाल के विषय में पढ़ाया जाएगा। खुद की व्यवस्था यानी खुद को किस प्रकार से आप स्वस्थ रखें जिसकी वजह से दूसरों की देखभाल आप कर सकें। साथ में यह कोर्स पढ़ने से किस प्रकार आपको भविष्य में यह कोर्स लाभदायक होगा या इसके द्वारा आपको किस प्रकार के रोजगार मिलेंगे या आप किस रोजगार को ढूंढ सकते हैं, इन सब विषयों में आप इसमें पढ़ेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना होगा। मैं आगे इन चैप्टर्स के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा जो आपकी सिलेबस से आधारित है। सिलेबस में लिखे हुए सभी विषयों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।